नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। ये पता है नोबेल पुरस्कार? अखबार ना बेटा रोज देख लिया करो, पूरा ना पढ़ो कोई बात नहीं, मेन चीज़ तुम्हें पता हो। ये नोबेल क्या है? एक प्राइज़ है जो मिला नहीं है अभी, लेकिन मिलेगा। कब मिलेगा? इसी साल में 2023 में 10 दिसंबर को। अभी लगभग 2 महीने बचे हैं, अभी तो अक्टूबर चल रहा है ना, नवंबर दिसंबर, लेकिन अखबारों में आने लग गया कि फला आदमी को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाएगा, इस आदमी को फिजिक्स का नोबेल मिलेगा। ये नोबेल ना बेटा सितंबर से डिसीजन लेने लगते हैं कि किसको दे। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रुपए जो मिलते हैं वो नोबेल में मिलते हैं। किसी को अगर नोबेल मिल गया ना तो वो करोड़पति बन जाएगा, लेकिन करोड़पति बनने से पहले अपने आप को इतना बेस्ट बनाना पड़ेगा कि आपके जितना बढ़िया उस फील्ड में कोई ना हो। इसके पीछे की छोटी सी कहानी आज बात करते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी तुम देखोगे नोबेल नोबेल नोबेल, हर साल 3 महीने नाम आता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। दिसंबर में ये बटेंगे और यहाँ नहीं मिलेंगे, इनको लेने के लिए दूसरे देश जाना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में जिसको नोबेल मिलता है उसकी इज्जत, उसके देश की इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा इस प्राइज में है क्या? एक कहानी है एक छोटे से बच्चे की। एक बच्चा जिसका नाम था एल्फ्रेड नोबेल, तुम्हारी तरह नॉर्मल से परिवार में जन्मा, लेकिन उसके पिताजी ना बड़े एक इच्छा शक्ति थी कि मैं बिजनेस करूं। तो एल्फ्रेड नोबेल नाम के एक बच्चे का जन्म जब हुआ तो इसके पिताजी ने अपना बिजनेस चला रखा था। लेकिन बिजनेस ना बेटा हमेशा ऊपर नहीं जाता, कई बार बिजनेस में नीचे भी आदमी आता है, नुकसान भी होते हैं। इसके पिताजी का बिजनेस जब ये छोटा सा था, 2-3 साल का, नीचे आने लगा। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे ना हमारे, उनके फादर का, दादा का बिजनेस था ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन जब वो थोड़े से बड़े हुए तो बिजनेस नीचे आने लगा। देखो ये जो चीज़ें लाइफ कैसे कैसे बदलती है। जितने महान लोग हैं ना उन सब ने संघर्ष किया। अब एल्फ्रेड नोबेल के फादर वैसे तो बिजनेसमैन थे, लेकिन जब नोबेल 4-5 साल का था, 3-4 साल का, फादर का बिजनेस एकदम से नीचे बैठ गया। इतनी गरीबी आ गई कि इनका सब कुछ बिक गया। उस ज़माने में बहुत थोड़े से पैसे इसके पिताजी के पास रहे, उन्होंने अपना घर भी बेच दिया और बोले अब मेरे पास कोई साधन नहीं है। घर बेच के उसके पिताजी को जो पैसा मिला ना, उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि यहाँ बिजनेस नहीं चलेगा, यहाँ तो हमारा बिजनेस फ्लॉप हो गया, मैं देश बदलता हूँ, नए देश जाता हूँ, वहाँ बिजनेस करता हूँ, क्या पता चल पड़े। तो उसकी वाइफ ने कहा हम लोग, तो बोले अभी तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हम पूरा परिवार उठ के दूसरे देश, क्योंकि दूसरे देश जाने में पैसा खर्च होता है, वहाँ नया घर, नया सब कुछ लेना पड़ेगा। तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ मत चलो, कई भाई बहन थे ये सारे बच्चे, और तुम यहीं रहो। क्योंकि उस लड़की के ना, नोबेल की जो माताजी थी, इनके पिताजी यानी इसके नाना, वो उसी देश में थे। ये देश है आज की डेट में स्वीडन, यूरोप का एक देश है बेटा, छोटा सा, बहुत बहुत अमीर देश स्वीडन। इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, दोनों का नाम स से है। स्वीडन की कैपिटल क्या है? तो ये स्टॉकहोम में, शहर की राजधानी में रहते थे ये, बहुत बढ़िया, अच्छा लेविश। एकदम से सब डूब गया। तो इनकी माताजी अपने घर गई अपने बच्चों को लेके, तो उसके नाना ने कहा अल्फ्रेड नोबेल के, भाई सारे परिवार को तो मैं भी नहीं पाल सकता, मैं तुम्हारी एक दुकान करवा देता हूँ, उस दुकान पे तुम सामान बेच के अपना घर चला लेना, इन बच्चों का खाने पीने का कर लेना, मैं भी कितने दिन खिलाऊंगा। तो एल्फ्रेड नोबेल के नाना ने इसकी मम्मा की एक शॉप करा दी। 3-4 साल बीते, एल्फ्रेड नोबेल हो गया 7-8 साल का। तब तक 3-4 सालों में इसके फादर जो सब कुछ बेच गए थे ना, वो सारा पैसा उन्होंने जाके USSR में लगा दिया, जिसको आज तुम रशिया कहते हो। यहाँ देखो लक फैक्टर होता है, मेहनत की, यहाँ बिजनेस चल गया। जो बिजनेस कहाँ डूब गया था? बिजनेस चल गया। बिजनेस चल गया तो पैसा आया, पैसा आया तो और पैसा और पैसा और पैसा, अमीर बन गए। खूब पैसा कमा के ये वापस आए अपने देश, अपना पुराना घर खरीदा, सारी प्रॉपर्टी खरीदी, सब कुछ खरीदा, और उस परिवार को, नाना के पास जो रहता था घर के आसपास, उसको वापस अपने शहर राजधानी में ले आए। सब कुछ बढ़िया हो गया। जब सब कुछ बढ़िया हो ना बेटा, तो खूब पढ़ना लिखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो अच्छा टाइम है, मैं क्यों पढ़ूं। इसके फादर ने होम ट्यूटर रखा, अपने घर पे बुलाया
बताया कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, इनको घर पे पढ़ाओ। सब बराबर मेहनत नहीं करते, इनमें सबसे मेहनती एल्फ्रेड नोबेल था। नोबेल ने खूब ध्यान दिया पढ़ाई पर, मैथ्स, फिजिक्स, उस ज़माने में इकोनॉमिक्स और सब कुछ इसको समझ में आता था। धीरे 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 जब ये तुम लोगों की उम्र में था, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, बहुत मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि ये केमिस्ट्री में ना इसको आनंद आने लग गया, इसकी हॉबी बन गई केमिस्ट्री पढ़ना। ये केमिकल्स लेता और अपने घर में ही एक छोटा सा टेबल इसने लेबोरेटरी बना ली, उसमें एक्सपेरिमेंट्स करता चला गया। धीरे धीरे इसका दिमाग बढ़ता गया। देखो, ईश्वर हमेशा उसका साथ देगा जो मेहनत करेगा। इसके पिताजी देखो गरीब हो गए थे ना, वहाँ जाके मेहनत की, वापस से पैसा आया। पिताजी ने घर पे होम ट्यूटर रखे, लेकिन सब नहीं पढ़े, ये पढ़ा। और धीरे धीरे देखते देखते, इसके फादर तो अमीर थे ही, इसने भी कहा पिताजी मुझे भी बिजनेस करना है। तो पिताजी ने कहा ठीक है भाई, ले पकड़ पैसा। इसने काम शुरू किया। ये दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करता गया, इसका बिजनेस चलता गया, खूब पैसा कमाया। इसने शादी नहीं की बेटा, लाइफ लॉन्ग इसने शादी नहीं की, पैसा बहुत ज़्यादा। तो इससे किसी ने कहा यार तुम इतने पैसे का क्या करोगे, तुम्हारे पास इतना पैसा है। तो इसने कहा मैं ना कुछ भी अच्छे काम करूँगा। इसका शौक था ये अपनी पर्सनल लेबोरेटरी में जाके और एक्सपेरिमेंट्स करता था, तो तरह तरह की चीज़ें मिलाता, कुछ नया बनाता। एक बार बाय चांस एक्सपेरिमेंट करते 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 इसने एक एक्सप्लोसिव्स, जो एकदम किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करते, जैसे बॉम्ब टाइप की चीज़ें में यूज़ होता है, उसे बोलते हैं बेटा डायनामाइट। इसने ये बना लिया डायनामाइट। डायनामाइट जब इसने बनाया तो ये खुद भी नहीं जानता था कि मैंने कितना बड़ा कारनामा कर दिया, पर क्योंकि इससे पहले ये एक वेल नोन बिजनेसमैन है, दुनिया इसका नाम जानती है। जब अमीर बन जाते हैं ना बेटा, तब कोई भी काम करें वो अच्छा ही लगता है, जब गरीब होते हैं ना तो सब काम बुरे लगते हैं। इसने डायनामाइट बनाया और इसने फिर इसको जैसे प्रमोट किया, सरकारों के पास जाकर देखो हमने डायनामाइट बनाया। तो इसका क्या फ़ायदा, जैसे मान लीजिए किसी देश में ऐसे पहाड़ हैं, यहाँ कोई गांव बसा है, इसको हॉस्पिटल जाना है जो पहाड़ों के उस तरफ है, तो इस बेचारे गांव के लोगों को हॉस्पिटल जाने के लिए ये पहाड़ घूम घूम के, क्योंकि पहाड़ कट के रास्ता तो बना नहीं हुआ, इसके बैक से पूरा क्रॉस करते 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 वहाँ एक दिन में जाके पहुँचता था। अगर तुम पहाड़ों में कभी गए हो तो तुमने देखा होगा व्हीकल की स्पीड हमारी जैसी नहीं होती। वहाँ देखा है 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं, 12 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। कारण उसमें ना बेटा पहाड़ जब होता है तो उसमें अपना स्पीड अगर आप तुम चलाओगे तो तुम कहीं भी स्पीड कंट्रोल से निकल जाएगी, बहुत ध्यान से ड्राइव करना पड़ता है, इतना लंबा रास्ता। तो इसने कहा अगर तुम मेरे डायनामाइट का इस्तेमाल करोगे, पहाड़ों को तुम तोड़ के बीच में से और ऐसे कनेक्टिविटी निकाल दो, वहाँ से रोड ले आओ, तो फिर आना जाना आसान, ऐसे स्कूल जाना आसान, डॉक्टर तक जाना आसान। तो ये बात कुछ लोगों को लगा कि नहीं ठीक नहीं है, कुछ लोगों ने कहा नहीं ठीक है। उन्होंने अपने एरियाज़ के माउंटेन्स हटा के और शहर गांव आपस में कनेक्ट कर दिए, इससे लोग हॉस्पिटल जाने लग गए, पढ़ने लग गए, मतलब बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो देश बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा यार इसने तो गजब चीज़ बनाई है। बहुत सारे देशों ने इसको पैसा पहुँचाना स्टार्ट कर दिया कि ले भाई मैं खुश हूँ, तूने मेरे देश का बड़ा डेवलपमेंट किया, ले पकड़ 1 करोड़। फिर कोई आया, ले भाई तूने तो बहुत अच्छा काम किया, ले 50 लाख रुपए। फिर कोई आया, ले 5 करोड़ रुपए। जो अब खिलाड़ी आए हैं ना बेटा हमारे लौट के 100+, इन खिलाड़ियों को अब करोड़ों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। पता है कैसे? हर स्टेट अपने खिलाड़ी, क्योंकि हर खिलाड़ी किसी न किसी स्टेट का होगा, हर पिछला भी उठा लाए और इस बार भी वो कोई प्राइज ले आए, तो ये सारा पैसा हो गई ना मोटी रकम। और सिर्फ ये नहीं, इनको फिर रेलवेज अलग से दे देगा, भारत सरकार अलग से दे देगी, पेट्रोलियम वाले अलग से दे देंगे। तो बेटा ये करोड़ों 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 रुपए कमा लेते हैं। लेकिन अच्छी बात है, मेहनत भी तो कितनी करते हैं ना ये लोग। ऐसे ही डायनामाइट बनाने वाले को सबने करोड़ों करोड़ों रुपए दिए, वो तो पहले से ही अमीर है, उसका परिवार नहीं है तो खर्चे भी नहीं है। बेटा जिनका ये बातचीत में ध्यान है ना, बैग अड़ा के आ गया, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं दिख रहे तुम, इन बैग्स को हटा लो यहाँ से। सेकेंड लास्ट बेंच पे नीला जो बैग है इसको पीछे कर दे, उसके नीचे बतियाया जा रहा है। अब मैं पूछूंगी इसमें से क्वेश्चन। तो इसको बहुत पैसा मिला बेटा, किस आदमी को मिला पैसा? नोबेल को। तो नोबेल ने सोचा इतने पैसे का मैं क्या करूं, ढेर पैसा इकट्ठा हो गया, ना वाइफ ना बच्चे, खर्चा तो परिवार होता है ना। अब इसका बहुत पैसा, बहुत खुश है ये। तो धीरे धीरे बुढ़ा होने लगा,
इसका बड़ा भाई था, वो भी इसके साथ बुढ़ा, क्योंकि परिवार को इकट्ठे रखता था ये सबको कहता था मेरे खर्चे पे रहो, मेरे पास बहुत पैसा है। तो एक दिन इसका भाई ना बेटा ज़्यादा बीमार हो गया और वो मर गया। पता नहीं कैसे, बड़े बंगले में ये रहते थे, नौकर चाकरों ने बाहर कह दिया कि अल्फ्रेड नोबेल मर गया, अल्फ्रेड नोबेल मर गया। मतलब मरा था बड़ा भाई, लेकिन लोगों को लगा शायद अल्फ्रेड मर गया। तो अगले दिन अखबार में जब ये सो के उठा सुबह, इसने पढ़ा, आंख खोलते देखा अखबार, उसमें हेडलाइन आई थी और लिखा था मौत के सौदागर की मौत। ये क्या लिखा था, इसका मतलब है, और नीचे अल्फ्रेड नोबेल की पूरी फोटो और ये सब था। ये ना नेगेटिव बात लिखी है, मौत का सौदागर मतलब जो लोगों को मरवाता है, ऐसा आदमी मर गया। ये नेगेटिव हेडिंग थी। जब इसने पढ़ा तो उसको लगा यार ये क्या लिखा है मेरे बारे में, इतना बुरा सोचते हैं लोग मुझे, और आज तो मैं जिंदा हूँ, मैंने पढ़ लिया, जिस दिन मैं मर जाऊंगा तो भी तो ऐसा ही लिखेंगे। इसने अपने दोस्तों को बुलाया, बड़ा दुखी हुआ, इसने दोस्तों को बुलाया और कहा यार मैं चाहता हूँ जिस दिन मैं मरूं लोग ना रोएं, दुखी हों मेरे नाम से, मुझे याद करें, और सब लोगों को पता चले धरती पर कि मैं कोई आदमी था जिसने भलाई के लिए काम किया। और मेरे इस पैसे का मुझे क्या फ़ायदा, जब मुझे मरने के बाद लोग मेरे ऊपर थूकेंगे तो मुझे क्या फ़ायदा इस पैसे का। तो सारे दोस्तों ने बैठ के प्लान किया कि यार देख, अब बुढ़ा तो तू हो गया, हम भी हो गए, मरना सबको है, तो जिस दिन तुम मरेगा ना, तेरे मरने से पहले एक बड़ी घोषणा कर दे और कुछ ऐसा कर जा जो आने वाले बच्चे, अगली पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे बारे में सुने और जाने। तो इन्होंने कहा क्या करें ऐसा, तो बोले जो लोगों के लिए काम करे ना उनको प्राइज़ देंगे। लोगों के लिए कैसे काम करे, तो बोले 3 साइंस से जुड़े लोग, जो बायोलॉजी के लिए काम करे, मेडिसिन बनाए, कोई दवाई, मान लो कैंसर है, कैंसर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है बेटा, अनबियरेबल पेन, कोई ऐसी दवा हो जिससे कैंसर की बीमारी में आराम पड़े। मान लीजिए किसी को ऐसा रोग हो गया कि उसका नर्वस सिस्टम गड़बड़ में आ गया, कोई ऐसी दवा जो पैरालाइज्ड बॉडी को ठीक कर दे, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे और अच्छी चीज़ें करे लोगों के लिए, ताकि लोगों की लाइफ ईजी बने, उनको प्राइज़ दे देंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, डॉक्टर चाहेंगे यार नोबेल मिले, मैं अच्छा काम करूँ। फिर दूसरा इसने कहा जो केमिस्ट्री पर काम करे, केमिकल्स के ऊपर काम करे, जैसे फर्टिलाइजर या इस तरह की चीज़ों पे, उसको देंगे प्राइज़, और इतने रुपए देंगे कि छप्पर फाड़ के उसका घर भी भरे और सब सोचें यार ये लकी है, मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी ऐसा काम करूं। तीसरा इसने कहा फिजिक्स में जो काम करेगा, फिजिक्स में जो भी काम करे, लाइट से जुड़ा, साउंड से जुड़ा, एक्सपेरिमेंट्स करे, कोई बड़ी अचीवमेंट, उसको प्राइज़ देंगे। एक प्राइज़ हम देंगे जो पीस के लिए काम करे, शांति के लिए। कैसी शांति, जैसे तुम सब ने देखा रशिया ने पिछले साल किस पे अटैक किया, अभी कल परसों तुमने देखा था फिलिस्तीन और इजराइल वाले जो घटना थी ना। हाँ, तो ये चीज़ें बेटा ठीक है या गलत है, गलत है ना। जैसे लड़ने वाले हैं बड़े लोग, मरने वाले हैं आम लोग। आम लोग लड़ते नहीं, लड़ते हैं हमेशा देश और मरती है हमेशा जनता। तो जो पीस के लिए काम करेगा, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो कैसे बॉम्बार्डिंग और कैसे उसको ख़त्म करने के लिए कितनी दुनिया मरी। जैसे तुर्की में इसी साल की शुरुआत में भूकंप आया, कितने लोग नीचे ज़मीन के अंदर दब गए, कितने लोगों ने उनको निकाला, उन तक पानी पहुँचाया, रोटी पहुँचाई। तो जो लोग ऐसे काम करें उन्हें कौन सा प्राइज़ दिया जाए, पीस का, नोबेल। तो जो लोग करेंगे वो नोटिस में आएंगे। फिर एक कहा किताबों के लिए भी काम करे, लिटरेचर पर, क्योंकि असली इंसान वो है जो पढ़ लिख के आगे बढ़े। पहले एक ज़माना था अनपढ़ भी अच्छे माने जाते थे, लेकिन बेटा आज दुनिया बदल गई, दुनिया बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है। ज्ञान सिर्फ ज़िंदगी जी के नहीं हासिल कर सकते, पढ़ना भी पड़ेगा। तो जो लिटरेचर लिखे, अच्छी कहानी, अच्छी कविताएं, जिससे तुम्हारे मन में इमोशंस पैदा हों, उनको भी प्राइज़ दें। ये कितने हो गए टोटल मिला के, 5। 3 तो साइंस के हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस मेडिसिन, एक शांति का पीस और एक किताब कॉपी लिखने वालों का लिटरेचर। ये स्टार्ट किया इन लोगों ने जब ये मर गया, जैसे जीते जी शुरू नहीं किया, ये प्लानिंग चल रही थी 1893 से कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या करेंगे। अब इतने करोड़ों रुपए घपला कर दे, कोई खा जाए इसके पैसे, इसका दोस्त ही खा जाए। तो इसने ना अपने जीते जी अपने सारे पैसे का एक ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट क्या होता है बेटा, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, विश्वास। ट्रस्ट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना देते हैं। जैसे टाटा है, टाटा बिरला, जैसे अंबानी है, अंबानी का तो परिवार है। टाटा में ना बेटा उनकी फैमिली नहीं है, टाटा में बहुत सारे लोग बाहर के भी जुड़ गए, क्योंकि कई टाटा ऐसे हुए हैं जिनके परिवार काबिल नहीं थे, उन्होंने काम नहीं किया।
अब जैसे रतन टाटा हैं, सुना है नाम तुमने? 80 ईयर्स प्लस हो गए, कितने बुढ़े से हो गए, बुजुर्ग से। अब रतन टाटा जो है हाथ पैर भी ऐसे कांपते हैं। उन्होंने शादी नहीं की तो उनका अपना बेटा तो है नहीं कोई, तो अब इस कंपनी का अगला वारिस कौन होगा, ये ट्रस्ट डिसाइड कर लेगा बेटा। तो ऐसे ही अल्फ्रेड नोबेल ने मरने से पहले अपने कुछ खास लोगों को मिलाकर एक ट्रस्ट बना दिया और कहा कि ये ट्रस्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि इसमें कोई पैसा खा नहीं सकता, 10-12 लोग हैं, कौन पैसा खाएगा, एक खाए तो पकड़ा जाएगा वो। तो इस ट्रस्ट ने कहा जब ये अल्फ्रेड नोबेल नहीं रहेगा तो हम काम करेंगे। अब अल्फ्रेड नोबेल मर गए 1896 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है बेटा, इसमें पहली बार हम इंडियंस ने वंदे मातरम गाया था। इससे पहले हमने वंदे मातरम नहीं गाया। वंदे मातरम पता है क्या है? वो नेशनल सॉन्ग किसने लिखा था? नहीं, टैगोर ने नहीं लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उन्होंने एक ना नॉवल लिखी थी जिसका नाम था आनंद मठ, उसमें लिखा था ये। किस लैंग्वेज? संस्कृत में। कुछ वर्ड्स बंगाली हैं, बेसिकली संस्कृत है। अब ध्यान से सुनो सब लोग। जब ये आदमी मर गया, इस आदमी के मरने के 5 साल बाद, डिसीजन लेने में 5 साल लग गए, 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज दिए गए। तो ये पेपर में कभी भी कोई भी पूछे तुमसे, बताओ पहले नोबेल कब दिए गए? 1901 में, 1901 में। हमें नहीं मिला, हम तो बहुत पीछे, हम तो उस टाइम पे आज़ाद भी नहीं थे। 13 साल बीत गए, हमें लगता तो था कभी कभी कि यार हमारे यहाँ भी अच्छे लोग हैं, हमें भी मिल सकता है। 1913 में फर्स्ट इंडियन है प्लस फर्स्ट एशियन है। इसका मतलब अभी तक चाइना, जापान, कोरिया में से भी किसी को नहीं मिला। हम दुनिया के पहले देश हैं, दुनिया के नहीं एशिया के, जिन्हें नोबेल मिला। और ये नोबेल लेकर आए थे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर। ऐसा टैगोर ने क्या किया? टैगोर ने बुक लिखी थी, वो बुक पोएम्स थी उसमें, और वो पोएम्स बाद में इकट्ठी होके किताब बन गई। उस किताब को नाम दिया गया था गीतांजलि। क्या नाम दिया गया था इसको? गीतांजलि। ये है बेटा बुक का नाम। अब कोई पूछे गीतांजलि क्या है, तो तुम्हें कहना है ये कविताओं का संग्रह है, ये पोएम्स हैं, इसमें कहानी नहीं है, लिटरेचर का पार्ट है, लेकिन कविताएं हैं ये। तो गीतांजलि के लिए फर्स्ट नोबेल किसको मिला है? ये रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर ना बेटा बहुत अमीर खानदान के लड़के हैं, बहुत अमीर। इनके दादा की फोटो क्लास 10th में छपी हुई है ना, 10th की NCERT की किताब में एक फोटो छपी हुई है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, उसके नीचे टैगोर लिखा है। किसके दादा है वो? हाँ, क्या नाम था उनका? द्वारिका नाथ टैगोर। इनके द्वारका नाथ का बेटा हुआ फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर उनका बेटा हुआ रविंद्रनाथ टैगोर। ये ना बेटा पुश्तैनी बहुत पढ़े लिखे और काबिल लोग थे। मैंने आपको कभी कभी बताया होगा, इंडिया में कुछ फैमिली बहुत खानदानी थी, इनके पास बहुत पैसा, बहुत पढ़ाई लिखाई, जिनमें बोस का परिवार आता है, जिनमें नेहरू का परिवार आता है, गांधी का परिवार आता है, पटेल का परिवार आता है। इस तरफ जाएं तो टैगोर का परिवार। टैगोर बंगाल में थे, उड़ीसा में हमारे बोस थे, उधर गुजरात में गांधी थे, गुजरात में ही पटेल थे। ये ना बेटा उस जमाने के बहुत अमीर खानदान के लोग थे, इनके पास बहुत पैसा था, ये बेसिकली रिच थे। लेकिन ये रिचनेस में बिगड़े नहीं। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो ऐश करूंगा। नहीं, इन्होंने सोचा कि हमें खूब पढ़ लिख के देश के विकास के लिए काम करना है, तभी तो आज पढ़ाए जा रहे हैं। तो इंडिया में पहला नोबेल कौन लेकर आया? रविंद्रनाथ टैगोर। और बुक का नाम क्या था? इसके बाद तो बेटा एक लाइन लग गई, और भगवान की दया से इंडिया आज़ादी से पहले 2 बार नोबेल उठा लिए हमने, एक 1913 में और एक 1913 को उल्टा कर दो 1931 में, इसमें हमें नोबेल मिल गया था। और 1913 के बाद एक लंबी सीरीज है। जैसे पूछेंगे पहला नोबेल बताओ किस में मिला, फील्ड थे ना इसके, बताओ पहला किस में मिला? लिटरेचर में। लिटरेचर में नोबेल हमें मिल चुका, पीस में हमें मिल चुका। पीस में किसको मिला था हमारा? बेटा गांधी को मिला नहीं, गांधी को नॉमिनेट किया गया। महात्मा गांधी का ना बड़ा मजेदार है, 3 बार नाम गया लेकिन गांधी जी को मिल नहीं पाया था। मदर टेरेसा को मिला था नोबेल, 1997 के आसपास की घटना है, सन तुम्हारे लिए भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
मदर टेरेसा को नोबेल मिला था शांति के लिए। और अपने यहाँ पर हमारे देश में सबसे बड़ा प्राइज़ है बेटा भारत रत्न। वो भारत रत्न हमने मदर टेरेसा को अगले साल दिया। हमने दो, पता है अजीब बात क्या की है, बाहर के लोगों ने हमारे लोगों को पहले पहचाना कि यार ये तो बड़े अच्छे अच्छे इंडियंस हैं। तो ऐसे दो लोग, एक मदर टेरेसा और एक हमारे डॉक्टर अमर्त्य सेन थे बेटा, इकोनॉमिक्स के लिए उनको नोबेल मिला था। आगे जाके बताती हूँ इकोनॉमिक्स से ही मिलता है, मैंने 5 लिखे हैं क्योंकि वो लेट शुरू हुआ। इन दोनों को दुनिया ने पहले कहा भाई ये तो बहुत ग्रेट इंडियन है, फिर हमें लगा रही है तो हमारी देश के थे, फिर हमने कहा चलो हम भी इनको इंडिया का बड़ा